फतकून तैरन बेइज़्नी, ईसा तुम मेरी इजाज़त से बनाने के बाद उसमें फूंक मारते थे, फिर वो परिंदा उड़ जाता था मेरे इज़्न और मेरी इजाज़त से। देखो, इजाज़त ली, मिट्टी उठाई, इजाज़त ली, परिंदा बनाया, इजाज़त ली, फूंक मारी, परिंदा उड़ा अल्लाह की इजाज़त से। हर कदम पे इजाज़त है, हर कदम पे इजाज़त है। व इस तुबरेउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी, ईसा ठीक है तुमने मरीज़ को अच्छा किया, लेकिन पहले मुझसे तुमने इज़्न लिया, मेरे इज़्न और मेरी इजाज़त से। ईसा ठीक है तुमने बहुत सी किस्मों के अमराज को, जो जल्दी बीमारियों के थे, उन्हें तुमने अच्छा किया, लेकिन मेरी इजाज़त और मेरे इज़्न से। और अब आखिरी टुकड़ा, व तुखरिजुल मौता बेइज़्नी, और ईसा उस वक्त को याद करो जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे बेइज़्नी, पहले मुझसे इजाज़त लेते थे, फिर जिंदा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम, भाई रुके रहना, ये बेइज़्नी इज़्न समझ में आ गया ना। अब मैं मकामे मोहम्मद की आयत पढ़ूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं, जिंदा हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब इंजील हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं। अल्लाह की निगाह में हैसियत क्या है? इज़्न मांगे मिट्टी उठाएं, इज़्न मांगे परिंदा बनाएं, इज़्न मांगे फूंक मारें, परिंदा उड़े इज़्न इलाही से, कोढ़ी को अच्छा करें पहले इज़्न मांगे, मबरूज को अच्छा करें पहले इज़्न मांगे, मुर्दे को जिंदा करें पहले इज़्न मांगे। कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और अब मेरा नबी, 33वां सूरा कुरान का, सूरह अहज़ाब, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही। हबीब, तुझे रसूल बनाया, तुझे नबी बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। अब बार बार इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है। सूरज पलटा ले तेरी मर्जी, चांद को तोड़ दे तेरी मर्जी, सितारे को उतार ले तेरी मर्जी, संग्रेजों से तस्बीह पढ़वा ले तेरी मर्जी, दरख्त से सलाम करवा ले तेरी मर्जी, किसी को घर से बाहर कर दे तेरी मर्जी, किसी को मौला बना दे तेरी मर्जी। बस 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 देखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब मकामे मोहम्मद पर अब नहीं रुकूंगा। अब जुमला सुन लो ताकि ये आयत मुकम्मल हो जाए। एक आयत में मेरे नबी के 7 ओहदे, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हमने तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, तुझे डराने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाह बेइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न देकर तुझे दुनिया में भेज दिया। व सिराजन मुनीरा, और हमने तुम्हें, कोई तो तर्जुमा करे, कोई तो तर्जुमा करे। हाँ, देखो बहुत दूर से आवाज आ रही, रोशन चिराग, रोशन चिराग। साईं ठीक ही कहा आपने, रोशन चिराग। अच्छा, तो अब मैं एक जुमला तुम्हारे शहर में तो नहीं, तुम्हारे शहर के करीब कह के गया हूं कि अरबी ज़बान में रोशन के लिए तुम्हें लफ्ज़ मालूम है? रोशन के लिए एक लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है मुनव्वर। मुनव्वर के मानी रोशन, मुनीरा के मानी रोशन नहीं। भाई ये जुमला जहन में महफूज हो जाए तो फिर मैं तकरीर को यहाँ तमाम कर दूँ, इससे ज़्यादा अब जहमत दूंगा नहीं। तो रोशन के लिए अरबी में क्या लफ्ज़ है? मुनव्वर। तो अगर होता ना कि सिराजन मुनव्वरा, तो इसका तर्जुमा होता रोशन चिराग। सिराजन मुनव्वरा नहीं है, सिराजन मुनीरा। अब मुनीरा के मानी मैं तुम्हें हदिया कर रहा हूं, और जाओ, अरबी खूब जानता हूं मैं। मुनीरा निकला है बाबे इनारा से। मुनीरा का तर्जुमा बतलाऊं? नूर बांटने वाला। हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया है। जो बांट रहा हो वो खुद नूर नहीं होगा। ठीक है ना? जो बांट रहा हो क्या वो खुद नूर नहीं होगा? हबीब, हमने तुझे नूर बांटने वाला चिराग बनाया। मेरी तकरीर तमाम हो गई। मेरे बाद आपका बयान है। खुदा आपके तौफीकात में इजाफा करे, और इंशाअल्लाह आप सुनेंगे मौलाना को, और पूरी तफसील से सुनेंगे। मेरे पास कुल 9 दकीक़े रह गए हैं, और उन्हीं में मैं बात को मुकम्मल करूंगा। लेकिन जहां ले आया हूं ना, वहां से हटूंगा नहीं जब तक मेरा मैसेज मुकम्मल न हो जाए। सिराजन
चिराग, मुनीरा नूर बांटने वाला। तो आज पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग। कुरान कहे तो मैं क्या करूं? कुरान ने तो दो ही चीजों को अल्लाह का चिराग कहा है। कहने लगा आसमानों में सूरज है अल्लाह का चिराग, सिराजन वहाजा, शोले फेंकने वाला चिराग वो है सूरज, और सिराजन मुनीरा, नूर बांटने वाला चिराग ये है मेरा मोहम्मद। यानी जो सूरज को भी नूर बांटे वो है मोहम्मद। समझ रहे हो ना? है कौन? अल्लाह का चिराग। तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर का चिराग है, मेरा बेटा मेरे घर का चिराग है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का चिराग। भाई अजीब बात है कि न मालूम कहां तकरीर करते हुए एक बड़ा छोटा सा, ये जैसे ये बच्चा बैठा है ना, ऐसा एक छोटा सा बच्चा बैठा था। तो मैंने कहा कि बेटे तुम कौन हो? वो तो ना बोल सका। बाजू में जो बुजुर्ग बैठे थे कहने लगे ये फलां साहब का चश्मा चिराग है। मैंने कहा अच्छा, चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। भाई रुके रहो, मैं खैर से मदराना बात करने का आदमी हूं। मैंने कभी आज तक मिंबर से नुसैरी की वकालत नहीं की। जो मेरे, मैं बिल्कुल, मैं नुसैरी की वकालत क्या, मैं तो नुसैरी तो काफिर है। यानी जो मेरे अली के अल्लाह का दुश्मन हो उसकी कैसी तारीफ? समझ रहे हो? मेरे अली का अल्लाह। देखो अब बीच में एक जुमला आ गया है, वो जुमला सुनते जाओ। ये जो नुसैरी है ना, इसके दो कैरेक्टर हैं। अली का चाहने वाला है और अली के खुदा का दुश्मन है। वो ऐसा है या नहीं? अली का दोस्त है और खुदा का दुश्मन है। तो अली का तो दोस्त है ना, तो या अली ये तुम्हारा दोस्त है, इसे छोड़ दो, जला क्यों रहे हो? भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे, इसलिए कि एक जुमला कहना चाह रहा हूं। या अली होगा, खुदा का दुश्मन होगा, लेकिन तुम्हारा तो दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त है, खुदा का दुश्मन है तो हुआ करे, इसे छोड़ दो, जला क्यों रहे हो? कहा नहीं, मेरा दोस्त हो, अगर मेरे खुदा का दुश्मन है, अगर मेरे खुदा का दुश्मन है तो उसे जला दूंगा। तो अब अदल इलाही का तकाजा ये कि अल्लाह कहे कि मेरा दोस्त हो, अगर मेरे अली का दुश्मन है तो जला दूंगा। समझ रहे हो? सुनते जाओ। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तो चिराग कहते हैं बेटे को। सुन लो, ये कंक्लूजन है, गुफ्तगू अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। चिराग किसे कहते हैं? बेटे को। अच्छा, तो एक मिसरा भी तो ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ठीक है ना? चिराग कहते हैं बेटे को, और मोहम्मद है अल्लाह का चिराग। यहां तक आ गए मेरे साथ? और अल्लाह कौन है? लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न कोई उसका बेटा। जिसका कोई बेटा ना हो उसका चिराग है मोहम्मद, जिसका कोई बेटा ना हो उसका चिराग है मोहम्मद। तो मालिक कहना क्या चाहता है? कहा भाई कहना यह चाहता हूं कि मेरा बेटा तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन नहीं, लेकिन अगर बेटा होता तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। यहां तक मेरे साथ आ गए हो कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा ना होता, ये मोहम्मद होता। अच्छा, शायद तुम समझो कि मैंने कोई खिताबत की है, तो सूरह ज़ुखरुफ में आयत जाके देख लेना, कुल इन काना लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। हबीब कह दे कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो क्या मेरे अलावा होता? रुके रहो, ये सारे कोटेशन एक जुमले के लिए हैं। तो अब मोहम्मद है अल्लाह का चिराग, अल्लाह जिसका कोई बेटा नहीं। तो अब मोहम्मद को चिराग क्यों कहा? कहा इसलिए कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो मोहम्मद होता। बस रुक जाओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब तुमसे एक सवाल करूंगा और मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग। जब किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो अरबी ज़बान का भी मुहावरा है, फारसी का भी है, कि उसके घर में एक चिराग जला दिया अल्लाह ने। बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने चिराग जला दिया, तो बेटा जो है वो घर का चिराग है। अब मैं पूछूं कि मोहम्मद है अल्लाह का चिराग, ये किस घर में जला? बस
बस मेरी तकरीर तमाम हो गई, बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। ये सवाल है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह किस घर में पैदा हुए, देखो चिराग जला अल्लाह का किस घर में, यही तो सवाल है ना। तो अब तुम सारी हिस्ट्री की किताबें देख डालो। पैगंबर अकरम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मदीने में, और हजरत अब्दुल्ला का घर था मदीने में। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई है मक्के में, अब्दुल्ला का कोई घर मौजूद नहीं था, तो अपने वालिद के घर में पैदा नहीं हुए। ठीक, अच्छा, अब इतनी बात तय हुई कि जब मक्के में पैदा हुए तो बनी हाशिम के खानदान के जो 65 घर थे उनमें से किसी में पैदा हुए होंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो खानदान के सरबराह थे और दादा थे रसूलुल्लाह के, दिमाग यही कहता है कि उनके घर में पैदा हुए होंगे। ठीक है ना। लेकिन जब मैंने तारीखों की वरक़ गर्दानी की तो अजीब जुमला, जाओ मैं उर्दू का हवाला दे रहा हूँ, अरबी किताबें कहाँ देखोगे, सीरतुल मुस्तफ़ा 3 जिल्दों में लाहौर से छपी है, उसकी पहली जिल्द, पैगंबर पैदा हुए हैं अबू तालिब के घर में। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। पैगंबर कहाँ पैदा हुए? अबू तालिब के घर में। पैगंबर को अल्लाह ने क्यों भेजा है? मुसलमान बनाने के लिए। तो वो जो मुसलमान बनाने के लिए आया है, उसे पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी न मिला। आराम आराम से बातें कर रहा हूं मैं, किसी मुसलमान का घर भी न मिला। ठीक है ना। तो कहां पैदा हुए? अबू तालिब के घर में। अब मैं लफ्ज बदल दूं कि खुदा का चिराग जला अबू तालिब के घर में। बहुत खतरनाक जुमला है। खुदा का चिराग जला अबू तालिब के घर में। एहसान तो हो गया अबू तालिब का अल्लाह पर। परवरदिगार अब क्या करेगा? इसलिए कि तेरा चिराग तो जला अबू तालिब के घर में। कहा मत घबराओ, अब मैं अबू तालिब से बात कर रहा हूं। अबू तालिब, अल्लाह कह रहा है, अबू तालिब मेरा चिराग जला है तेरे घर में, और अब तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पे मुकम्मल हुई। अबू तालिब तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। मेरा चिराग जला था तेरे घर में, तेरा चिराग जलेगा मेरे घर में। मेरा जुमला याद रखो कि अबू तालिब का चिराग जब अल्लाह के घर में जला तो फिर अब दीन खुदा की हिफाजत सिवाय खानदान अबू तालिब के किसी ने नहीं की। अब तो मैं आया था उस मरहले पर, लेकिन मैं माजरत खा हूं कि 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है और अब मैं बात को यहां मुकम्मल करने जा रहा हूं। इससे ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ पता है कि करबला का वाकया जब हुआ तो ये जुमला सुनना। अच्छा, मैं कभी कभी नौजवान दोस्तों के लिए सोचने के लिए कोई जुमला छोड़ देता हूं, सोचने के लिए। तो मैं सोचने के लिए जुमला छोड़ के जा रहा हूं और मसाहिब के कुल 2 जुमले कहूंगा। सुनो, करबला के मैदान में हुसैन के पास 2 विरासतें थीं। विरासत तो जानते हो ना। करबला के मैदान में हुसैन के पास 2 विरासतें थीं। हुसैन के पास इमामत थी, हुसैन के पास खून था। इमामत विरासत थी रसूल की और खून विरासत था अबू तालिब की। यह जुमला मैंने सोचने के लिए छोड़ा है कि इमामत विरासत रसूल है, खून विरासत अबू तालिब है, और हुसैन ने करबला की जो जंग जीती है वो इमामत से नहीं जीती, खून से जीती है। इसीलिए अजीब है, अजीब मरहले फिक्र है। हुसैन ने जो जंग जीती है ना, वो इमामत से नहीं जीती, खून से जीती है, और खून है अबू तालिब की विरासत। आज तक जो अबू तालिब से दुश्मनी है वो इसी बात की है। बस देखो, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। करबला के वाक़े के बाद तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूंगा,
मौलाना मौजूद हैं और वो इसके बाद जिक्र सैयदुल शुहदा को जारी रखेंगे। लेकिन जहां आ गया हूं वह एक जुमला कह के तो जाऊंगा ना कि करबला के वाक़े के बाद 11 मुहर्रम को जो लोग असीर हुए हैं ना, उनमें 46 बीबियां और 64 बच्चे खानदान अबू तालिब के थे। मैं पूछूंगा कि भाई माए रोकती क्यों नहीं थी? भाई माए कैसे रोके? हाथ तो फंसे, गर्दन से बचे हुए थे। माए चीखती रहती थी, काफिला बढ़ता रहता था, बच्चे जमीन पे गिरते रहते थे। अजरकुम अल्लाह। तुमने गिरिया किया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, तमाम हो गई ना। ये जो 64 बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में एक बच्ची है सकीना। अब मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रवायत तुम्हें हदिया करूंगा और तुमसे इजाजत ले लूंगा। देखो, हुसैन ने कहा था कि सकीना, सुनो सुनो, अच्छा सुन लो, बस अब ज्यादा सहमत नहीं है। जब हुसैन निकले हैं ना रुखसत आखिर के बाद और अब मैदान की तरफ जा रहे हैं, तो घोड़े को एड़ लगाई थी, घोड़ा चला नहीं। हुसैन ने जुलजना के गले में बाहें डाली और कहा, जुलजना, अब्बास ने साथ छोड़ दिया, अकबर ने साथ छोड़ दिया, और मोहम्मद अब मेरे साथ नहीं है। जुलजना, क्या आखिरी वक्त में तू भी हुसैन का साथ नहीं देना चाहता? देखो कैसा टूटा हुआ है दिल हुसैन का, है ना, कैसा टूटा हुआ दिल है। तो हुसैन जुलजना से बातें कर रहे हैं, ठीक। जुलजना के गले में बाहें डाल के हुसैन जुलजना के कान में कह रहे हैं, जुलजना, आखिरी वक्त में तू मेरी मदद नहीं करना चाहता? जुलजना गर्दन डाले खड़ा है। रावी कहता है कि इतने में हुसैन ने सिसकियों की आवाज सुनी कि कोई बच्ची सिसकियों से रो रही है। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि सकीना जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है और ये रोती जाती है और ये कहती जाती है, जुलजना, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। सुनो सुनो, हुसैन जुलजना से उतरे, बच्ची को गोद में लिया, बच्ची को प्यार किया, बड़ी देर तक हुसैन ने बातें की। देखो क्या चहीती बच्ची थी हुसैन की, ठीक है ना। जब बहुत देर हो गई तो एक मर्तबा हुसैन ने सकीना से कहा, दाईनी सकीना लाअल्ली आती का बिलमा। सकीना, तुम अब मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बस ये सुनना था कि बच्ची ने बाप के दोनों शाने थाम लिए, कहा, बाबा इजाजत नहीं दूंगी। चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। बस तुमने गिरिया किया। देखो, मैंने कहा ना कि मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, तो अब मैं तवील मसाइब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस वाक़े को मैं मुकम्मल कर दूं। बच्ची ने बाप के दोनों शाने थामे और कहा, बाबा मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी, चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। सुन लिया तुमने? एक मर्तबा हुसैन ने अपनी प्यारी बेटी को घूर के देखा और कहा, सकीना, तुझे कुछ मालूम है कि तेरी पैदाइश का सबब क्या है? कहा, नहीं बाबा, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों पैदा हुई। कहा, बेटी सुन, ये जुमले सुनना। कहा, सकीना, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में अपने अल्लाह से दुआ मांगी कि मालिक मुझे प्यारी सी बेटी दे दे, जिसे मैं बहुत चाहूं, जिसे मैं बहुत प्यार करूं, और मेरे मरने के बाद वो तमाचे खाए मैं सब्र करूं, उसके गोशवारे सीने जाए मैं सब्र करूं। तो सकीना, इस दुआ के बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे मुकद्दर में यतीमी है, मेरे मुकद्दर में शहादत है। बस ये सुनना था
कि एक मरतबा हाथ हटा लिया, कहा जाओ बाबा मैंने इजाजत दी, लेकिन जाने से पहले मुझे नजफ पहुंचा दो। कहा बेटी नजफ जाके क्या करेगी? कहा दादा अली मुर्तजा की कब्र में बैठ जाऊंगी। कि दादा तुम तो आराम से कब्र में आराम कर रहे हो, करबला आकर अपनी औलाद की हालत। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।